चंद्रा आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ भक्ति काल की विशेषताएं। सबसे पहले हम जानेंगे भक्ति काल के बारे में, भक्ति काल का सामान्य परिचय। जैसा कि मैंने आदिकाल के वीडियो में कहा था कि रामचंद्र शुक्ल जी ने कालों का विभाजन किया है, उसमें से भक्ति काल आता है 1375 से 1700। 1375 से इसका अर्थ है कि 1318 ईस्वी सन में तुगलक शासक थे। उसके बाद खिलजी शासकों का भारत में आगमन हुआ। उसके बाद लोधी शासक आए और ये सभी शासक एक प्रकार से क्रूरता पूर्वक थे, उनमें क्रूरता भरी थी। इसलिए फिर भारत देश के साहित्यकारों ने, भारत देश के कवियों ने उनके प्रति क्रूर अवस्था देखकर साहित्य की रचना की और धीरे धीरे भक्ति काल में साहित्य का प्रसार होने लगा। जब दक्षिण अल्वार भक्त से आए तो दक्षिण अल्वारों ने भक्ति का एक पूरा साम्राज्य विस्तार किया और धीरे धीरे हिंदी साहित्य में प्रगति होती गई, इसलिए इसे स्वर्णयुग कहा जाता है। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। भक्ति काल में प्रमुख कवि आते हैं कबीर, सूरदास, तुलसीदास, जायसी। ये चार प्रमुख कवि हैं। आज तो हमारा मेन टॉपिक है भक्ति काल की विशेषता है, लेकिन हम सब कवियों के बारे में पहले थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। सबसे पहले आते हैं कवि कबीरदास। कबीरदास लहरदारा नामक एक सरोवर था, वहाँ नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति उन्होंने पाला और उनका नाम रखा कबीर। इनकी दो संतानें थी, कमला और कमली। कबीरदास के बारे में कहा जाता है कि जब इनकी मृत्यु हुई, ये इनका जन्म तो मगध में काशी में हुआ था, लेकिन इनकी मृत्यु हुई थी मगध में। जब इनकी मृत्यु हुई तो जब इनकी समाधि बनाई गई और सफेद चादर चढ़ाया गया तो कहा जाता है कि हिंदू मुसलमानों में विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई और इनका जब इनका समाधि से सफेद चादर उड़ाया गया था, जब हटाया गया तो मुसलमानों ने आधे फूल लिए और हिंदू धर्म के लोगों ने आधे फूल लिए और दोनों को विभाजित कर लिया। कबीर के बारे में और कहा जाता है कि इन्होंने साखी, सबक, रमैनी आदि की रचनाएं की। और एक बात मुख्य रूप से बता दूं कि कबीर अनपढ़ थे। उनके बारे में कहा जाता है उनके बारे में कहा जाता है कि बहुत कुछ कहा जाता है। और जब इनके जो शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने इन्होंने लिखा, समाज के प्रति एक चाह थी इनकी, समाज को सुधारने के लिए बहुत इन्होंने कार्य किए। और इनके धर्मदास जो शिष्य थे उन्होंने साखी, सबक, रमैनी ग्रंथ लिखे और इनके जो बताए हुए, जो समाज के मार्ग पे बताए हुए जो ज्ञान थे उसको लिखित रूप से संपन्न किया। तुलसीदास जी, कबीरदास जी के गुरु थे रामानंद। अब आते हैं तुलसीदास। तुलसीदास जी के गुरु थे नरहरिदास। तुलसीदास जी के बारे में एक रोचक कथा आती है कि जब ये अपनी पत्नी, इनकी रत्नावली, जब इनके मायके में गई थी, उनके मायके में रत्नावली गई थी, जब तुलसीदास रत्नावली से मिलने गए तो रत्नावली ने कहा कि आप इतना मुझे चाहते हो, यदि इतना आप ध्यान राम पर लगाते तो आपका कल्याण हो जाता। तो यह बात उनको छू गई और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, जो बहुत महान ग्रंथ है, उसकी रचना कर डाली। फिर आते हैं सूरदास। सूरदास जी जन्मजात अंधे थे या नहीं, इस पर संदेह है। सूरदास जी के गुरु थे वल्लभाचार्य। जब इनकी मृत्यु हुई थी तो विठ्ठलदास जी ने कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाँ जात है, जाओ कछु लेओ सो लेऊ। तो सूरदास यह कृष्ण मंदिर में कीर्तन करते थे। साहित्य लहरी, सूरसागर आदि इनके महान ग्रंथ है। सूरदास जी ने श्रृंगार रस में आज तक उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। कृष्ण का वर्णन इतना उन्होंने जोरदार किया कि आज तक उन्हें यह नाम याद रखा जाता है। अब हम देखेंगे कि भक्ति काल को निर्गुण शाखा और सगुण शाखा दो भागों में विभाजित किया गया है। निर्गुण शाखा में आते हैं ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा में आते हैं कबीर और प्रेमाश्रय का शाखा में आते हैं जायसी। फिर हो गया सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा में आते हैं राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा में आते हैं तुलसीदास जी और कृष्ण भक्ति शाखा में आते हैं सूरदास जी। और इनकी, जैसा कि मैंने कहा, कबीर ने रचना की साखी, सबक, रमैनी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, विनय पत्रिका की रचना की, रामनाम नचू की रचना की। विनय पत्रिका उनकी ब्रज भाषा की रचना है। सूरदास जी ने दो
इतिहास रच दिया। कृष्ण का इतना वात्सल्य भरा वर्णन आज तक किसी ने नहीं किया। उन्होंने साहित्य लहरी, सूरसागर आदि ग्रंथ लिखे। जायसी के बारे में, जायस नाम के स्थल पर पैदा हुए थे, उन्होंने पद्मावत नामक ग्रंथ लिखा। तो ये सब हो गई रचनाएं। अब इसके देखते हैं विशेषताएं। भक्तिकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। भक्तिकाल को स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में जो रचनाएं की वो सच में स्वर्ण समान है, क्योंकि अनेक कवियों ने रचना की। कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास जैसे कवि थे, इन्होंने इतनी अच्छी रचनाएं की, इसलिए स्वर्ण युग कहा जाता है। आध्यात्मिकता व सदाचार, इन कवियों ने आध्यात्मिकता और सदाचार का पाठ पढ़ाया। अब सदाचार कबीर का क्या कहेंगे? कबीर अनपढ़ थे, फिर भी उन्होंने इतनी अच्छी रचनाएं की, और कबीर हमेशा समाज का भला ही चाहते थे। उन्होंने समाज को सुधारने की कोशिश की नहीं, बल्कि प्रयत्न भी किया और उसमें सफल भी हुए। वो कहते थे, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। और उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। उनका कहना था कि जो इंसान के मन में, इंसान के आत्मा में ईश्वर का वास होता है, ना कि मूर्ति पूजा में। जाति उपजातियों में भेद, अब इस काल में जाति उपजातियों में भेद थे, जैसे हो गए ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, ऐसे जाति उपजातियों में भेद थे। समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया था। अब इनमें ऐसे ही संकुचितता थी कि समाज दो वर्गों में विभाजित कर दिया। अब बड़े जो वर्ग थे उसमें छुआछूत की भी, क्षत्रिय जो छुआछूत समझा जाता था, उनको किसी कार्य के सफल नहीं कहा जाता, तो कबीर ने इसका भी विरोध किया। और मैं एक बात उल्लेख करूं, जो ये निर्गुण काव्य के कवि थे, जैसे कि कबीर, जायसी, ये मन में ईश्वर मानते थे, लेकिन जो सगुण काव्य धारा के कवि थे, जैसे कि तुलसीदास, सूरदास, इन्होंने मूर्ति की पूजा की। जैसे तुलसीदास राम को मानते थे ईश्वर, और सूरदास मानते थे कृष्ण को। तो ये जो कवि थे सच में महान थे। स्त्रियों की दयनीय दशा थी, स्त्रियों की दयनीय दशा थी। स्त्रियों को खरीदा जाता था, बेचा जाता था, सती प्रथा, बाल विवाह आदि, जैसे कि राजा राममोहन ने भी इसके बारे में कार्य किया। स्त्रियों को कुछ समझा ही नहीं जाता था। स्त्रियां सिर्फ नाम मात्र के लिए, उनके पास यही काम था परिवार संभालना, उनको कुछ महत्वपूर्ण समझा ही नहीं जाता था। तो अत्यंत दयनीय स्थिति थी स्त्रियों की। ये सब विशेषताएं हो गई। भक्तिकाल सच में एक महान काल था। भक्तिकाल में बहुत सारे कवि हुए, बहुत सारी समाज को एक अलग ही सुधारने का मौका मिला। तुगलक वंश और खिलजी वंश और जो भी जितने भी वंश आए, ये सच में क्रूर थे, लेकिन इस कवियों ने अपने साहित्य का निर्माण करके, अपने कविताओं की रचना करके इस भक्तिकाल को स्वर्ण युग बना दिया, और भक्तिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास में अमर हो गया। धन्यवाद। लेकिन मैं जाते जाते कुछ कहना चाहूंगा। ये तो हो गई सब बातें, ये तो चलती रहेगी भक्तिकाल के संबंधित, लेकिन मैं कुछ और भी कहना चाहता हूँ। जो लोग फ्रस्ट्रेटेड है कोरोना के कारण, जो लोगों का मन नहीं लगता, मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि जो लोग कहते हैं कहने दो। 50 लोग रहेंगे, 50 तरह की बातें करेंगे, वो आपके लिए अच्छा भी कहेंगे, बुरा भी कहेंगे। ये आप पे निर्भर करता है कि आप क्या सोचते हो। बस सरल रहो, सहज रहो, और सबसे अच्छे से बात करो। जिसको लोगों को क्या कहना है, लोगों को कहने दो। अंत में जाते जाते इतना ही कहूंगा कि लाख दर्जन रहे, पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही, ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी से पानी रस नहीं सकता, बल बनने तक हौसला बनाए रखिए।